बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। हमारे इस चैनल के सुनने और देखने वाले तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमान गिरामी को हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं आज की वीडियो चंद अहम तरीन खबरों के हवाले से। शाह सलमान का ऐलान, सऊदी अरब ईरान के साथ खड़ा है, जंग के दौरान बड़ी मदद, इसराइल के लिए बुरी खबर। नेतन्याहू की पाकिस्तान को धमकी के पाकिस्तान को एटमी ताकत बनने देना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। मुनाफिकत देखिए जॉर्डन की, इस जैसा बड़ा मुनाफिक हमने पहले ना देखा होगा। इन सब खबरों की तफसील में जाने से पहले आप सब लोग से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक वहां पहुंच सके। शाह सलमान का ऐलान, सऊदी अरब ईरान के साथ खड़ा है, जंग के दौरान बड़ी मदद का ऐलान, इसराइल के लिए बुरी खबर। इसराइली जारहियत अमरीकी तावन से खित्ते में बदअमनी हमेशा फैलाती आ रही है। काफिर सब मिलकर मुस्लिम ममालिक को दबाना चाहते हैं या फिर तबाह करना चाहते हैं, जबकि मुस्लिम ममालिक एक दूसरे के खिलाफ शिया, सुन्नी और वहाबी के प्रोपेगेंडे में एक दूसरे के खिलाफ इस तरह से जहर उगलते हैं, जो इस कदर गिर चुके हैं कि ईरान एक शिया मुल्क होने की वजह से खास तौर पर पाकिस्तान में कुछ ऐसे तबकात हैं जो ईरान के खिलाफ जहर उगलते हुए ये भूल जाते हैं कि वो इस्लाम के बहुत बड़े दुश्मन और सेहूनी रियासत इसराइल को इस तरह से वो सपोर्ट कर रहे हैं। इसराइल एक ऐसा मुल्क है जिसमें यहूदी बसते हैं और उनसे नफरत हमारे मुस्लिम जो हैं उनके ईमान का हिस्सा है। ये तो हमारे पाकिस्तान की हालत है, ताहम सऊदी अरब ने इसराइल के इस हमले को ईरान की खुद मुख्तारी पर हमला करार देते हुए सऊदी अरब ने मजम्मत की है और ईरान से इजहार यकजहती का यकीन दिलाया। उन्होंने कहा है कि सऊदी हुकूमत और आवाम ईरान के साथ हमेशा खड़ी रहेगी, और एक अहम काम ये भी किया कि ईरानी हज्जाज जो फरीज़ाए हज अदा करने के लिए सऊदी अरब में आए हुए थे और एयर स्पेस बंदिश की वजह से वापस नहीं जा सके, शाह सलमान ने उनको ऐलान करते हुए सऊदी हुकूमत का शाही मेहमान करार दे दिया। सऊदी वजीर खारजा ने भी टेलीफोनिक राब्ता करके ईरान को यकीन दहानी दिलाई कि सऊदी हुकूमत और सऊदी अवाम हमेशा ईरान के साथ खड़ी रहेगी। नेतन्याहू की पाकिस्तान को धमकी के पाकिस्तान को एक एटमी ताकत बनने देना हमारी बहुत बड़ी गलती थी। नेतन्याहू ने कहा है कि पाकिस्तान को एटमी ताकत बनने देना माजी में हम रोक सकते थे, मगर हमने ये मौका गंवाया और ये गलती की कि पाकिस्तान को एटमी ताकत बनने दिया। बोला जो गलती हमने पहले की है जो मुस्लिम ममालिक के खिलाफ, वो हम अब नहीं करेंगे और किसी भी सूरत किसी दूसरे मुस्लिम मुल्क को, ये खास तौर पे ईरान को, एटमी ताकत नहीं बनने देंगे। मजीद इसने बोला कि इससे पहले कि इनकी मिलिटेंट्स को एटमी हथियार मिले, ये दुनिया के लिए बदअमनी का बायस बने, जिनमें पहले नंबर पर ईरान है और फिर पाकिस्तान। इन बुनियाद परस्त रियासतों के पास एटमी हथियार होना हमारे लिए खतरे का बायस है, जबकि पाकिस्तान ने हर यूएन मिशन और हर अमन मिशन में हमेशा एक खुद मुख्तार रियासत होने की जिम्मेदारी वो अपने सर ली है और हमेशा अमन मिशंस जो यूएनए के हैं उनमें बराबर का हिस्सा डाला है। जॉर्डन की मुनाफिकत देखिए कि उसने मुस्लिम मुल्क होने के बावजूद भी इसराइल का साथ दिया हुआ है, क्योंकि इतने बड़े फासले से अगर इसराइल ने अटैक किया ईरान पर, तो दो रियासतें जो मुस्लिम दो रियासतें हैं उनके एयर स्पेस यूज करते हुए उन्होंने भारी तादाद में असला, खासतौर पर मिसाइल्स वगैरह दागे और जहाज वहां से गुजारे, फाइटर जेट्स। तो उस सूरत में जॉर्डन की हुकूमत और उसके जो मिलिट्री है और उसके साथ में जो उनके एयर डिफेंस सिस्टम है वो सोए रहे, और जैसे ईरान ने जवाबी कार्रवाई की तो इनकी आंख खुल गई और उर्दन ने उन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करते हुए फौरी तबाह कर देते हुए ये बयान दिया कि हम किसी भी सूरत
اس جنگ میں نہیں خود کو دھکیلنا چاہیں گے اور کسی کو بھی اپنی ایئر سپیس استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ تو بات پوچھنی یہ تھی کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو اسرائیل نے ایٹمی حملہ کیا تو اس ٹائم آپ لوگ کہاں تھے؟ ان کے میزائلز کو انٹرسپٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ ان کو کیوں ان کے جو فائٹر جیٹس ہیں ان کو اپنی ایئر سپیس استعمال کرنے دی گئی؟ اتنی بھاری تعداد میں انہوں نے حملہ کیا، اتنی بھاری اسلحہ وہاں سے گزرا، اتنی بھاری میزائلز وہاں سے داغے گئے، اتنی بھاری تعداد میں 200 کے قریب جو جیٹس ہیں وہ وہاں سے گزرے، تو آپ لوگ نے ان کو کیوں نہیں روکا؟ اور جیسے ہی ایران نے واپسی اٹیک کیا تو ان لوگوں نے انٹرسپٹ کر کے ان کے زیادہ تر جو میزائلز ہیں ان کو گرا دیا اور بیان دیا کہ ہم کسی بھی صورت اپنی جو ایئر سپیس ہے وہ استعمال نہیں کرنے دے سکتے کسی جنگ کے لیے۔ یہ ایک منافقانہ بیان تھا ان کا، جو ایران کے خلاف، جو مسلم امہ کے خلاف ہی ہو سکتا ہے۔ یہ ایک مسلم ملک ہونے کے باوجود اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں، مگر اس کو جو ابھی یہ ایران کے خلاف اور اسرائیل کی طرفداری کر رہے ہیں، تو بہت قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ اس پر بھی ایسا اٹیک خود اسرائیل کرے گا اور اس پر قبضہ کر لیا جائے گا۔ جو یہ ابھی مسلم جو ممالک ہیں ان کے خلاف یہ کام کر رہا ہے اور اسرائیل کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو اسرائیل اس پر بھی قبضہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اور آپ سب بھی دعا کیجئے کہ مسلم ممالک جو بھی ہیں اتحاد ان میں پیدا فرمائے اللہ تعالیٰ، اور مسلم ممالک کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ، اور ان تمام غیر مسلم یہودیوں سے ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ کمنٹ میں ایک بار ضرور آمین لکھیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز مت بھولیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ تک وہاں پہنچ سکے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔